हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज हम लोग झारखंड दरोगा जेएसएससी एसआई 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानेंगे। तो आप अगर झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे तो हमारे सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा और हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है के वेणुगोपाल को सन 2017 में किस पद पर नियुक्त किया गया था। बताना है के वेणुगोपाल को 2017 में किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए में है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी में कुलाधिपति, ऑप्शन सी में राज्यपाल, ऑप्शन डी में भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, भारत के अटॉर्नी जनरल। के वेणुगोपाल को 2017 में भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सन 2017 में शांतनु नारायण और विवेक मूर्ति को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से नवाजा गया। बताना है 2017 में शांतनु नारायण और विवेक मूर्ति को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ऑप्शन ए में ग्रेट इमिग्रेट्स द प्राइड ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी में है राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड, ऑप्शन सी में है प्राइम टाइम एमी अवार्ड, ऑप्शन डी में है पीबॉडी अवार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रेट इमिग्रेट्स द प्राइड ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस देश का रक्षा मंत्री सिख धर्म से है। बताना है इनमें से कौन सा देश का रक्षा मंत्री सिख धर्म से है। ऑप्शन ए में है इंडिया, ऑप्शन बी में कनाडा, ऑप्शन सी में इंडोनेशिया, ऑप्शन डी में भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा का रक्षा मंत्री सिख धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जीएसटी से भारत का पहली बार किसने परिचय कराया। बताना है जीएसटी से भारत का पहली बार किसने परिचय कराया। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल, विमल जालान और सी रंगराज 1999 में। फिर ऑप्शन बी में मनमोहन सिंह, इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल 2004। फिर ऑप्शन सी में है प्रणब मुखर्जी, अप्रैल 2010, ऑप्शन डी में अरुण जेटली 2015। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी आरबीआई गवर्नर्स आईजी पटेल, विमल जालान और सी रंगराज 1999 यही परिचय कराया था भारत को जीएसटी से। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सविता चौधरी कौन थी। बताना है सविता चौधरी कौन थी। ऑप्शन ए में हम लोग का म्यूजिशियन, ऑप्शन सी में सिंगर, ऑप्शन बी में है कंपोजर, ऑप्शन डी में है एक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, यानी सिंगर। सविता चौधरी कौन थी, तो सिंगर थी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस दिन 2017 में भारत ने नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया। बताना है किस दिन 2017 में भारत ने नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया। तो ऑप्शन ए में 1 जनवरी, ऑप्शन बी में है 1 मार्च, ऑप्शन सी में 1 जून, ऑप्शन डी में 1 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, 1 जुलाई 2017 को भारत ने नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया था। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 62वां फिल्म फेयर अवार्ड के लिए कौन सी फिल्म चुनी गई। बताना है 62वां फिल्म फेयर अवार्ड के लिए कौन सी फिल्म चुनी गई थी। तो ऑप्शन ए में सुल्तान, ऑप्शन बी में सिवाय, ऑप्शन बी में सिवाय, ऑप्शन सी में दंगल, ऑप्शन डी में है नील बटे सन्नाटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी दंगल को चुना गया था। 62वां फिल्म फेयर अवार्ड के लिए कौन सी फिल्म चुनी गई थी, तो दंगल चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का,
पब्लिक प्लेस में वाईफाई की सुविधा भारत की किस शहर में पहले शुरू हुई? बताना है पब्लिक प्लेस में वाईफाई की सुविधा भारत के किस शहर में सबसे पहले शुरू हुई थी? ऑप्शन ए में बेंगलोर, ऑप्शन बी में कोलकाता, ऑप्शन सी में मुंबई, ऑप्शन डी में लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, यानी मुंबई। मुंबई में सबसे पहले मुंबई में वाईफाई की सुविधा को सबसे पहले शुरू किया गया था। मुंबई में वाईफाई की सुविधा भारत में सबसे पहले शुरू किया गया था मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? बताना है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल का क्या नाम है? बताना है नया डायरेक्टर का क्या नाम है भारत तिब्बत सीमा का? तो ऑप्शन ए में हम लोग का राजीव जैन, ऑप्शन बी में ललित गोगोई, ऑप्शन सी में आर के पचनंदा, ऑप्शन सी में कृष्णा चौधरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, यानी आर के पचनंदा भारत के तिब्बत पुलिस के डायरेक्टर है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस भारतीय इकोनॉमिस्ट को 2017 के अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक एसोसिएशन को प्रेसिडेंट्स नियुक्त किया गया है? बताना है किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए में है अलका मालवडे, ऑप्शन सी में रघुराम राजन, ऑप्शन बी में है HR खान, ऑप्शन डी में कौशिक बासु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 10वां का डी, कौशिक बासु को 2017 में अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, उलान बाटोर कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2017 में अंकुश दहिया ने किस श्रेणी में स्वर्ण जीता? तो किस श्रेणी में स्वर्ण जीता था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 80 kg कैटेगरी, ऑप्शन बी में है 50 kg कैटेगरी, ऑप्शन सी में 60 kg कैटेगरी, ऑप्शन डी में है 65 kg कैटेगरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 60 kg कैटेगरी से जीता था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बताना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में बेंगलोर, ऑप्शन बी में है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी में नई दिल्ली, ऑप्शन डी में है श्रीहरिकोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत ने $5 लाख का दान दिया? बताना है निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत ने $5 लाख का दान दिया था? तो ऑप्शन ए में अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी में है यूनाइटेड नेशनल पीस बिल्डिंग फंड, ऑप्शन डी में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग फंड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मीना केतन दास जिनकी अभी हाल में मृत्यु हुई है किस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे? तो इसका किससे जुड़ी थी बताना है। ऑप्शन ए में हिंदी, ऑप्शन बी में तमिल, ऑप्शन सी में तेलुगु, ऑप्शन डी में उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। मीना कातेन उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, स्किल इंडिया मिशन अनुदान के लिए विश्व बैंक ने कितना ऋण मंजूर किया है? बताना है स्किल इंडिया मिशन अनुदान के लिए विश्व बैंक ने कितना ऋण मंजूर किया है? तो ऑप्शन ए में है हम लोग का
250 मिलियन, ऑप्शन बी में है 350, फेफर ऑप्शन डी में 750 मिलियन, ऑप्शन डी में 450 मिलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 250 मिलियन। स्किल इंडिया मिशन ने 250 मिलियन विश्व बैंक से ऋण मंजूर किया है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, थाईलैंड ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2017 किस पुरुष भारतीय खिलाड़ी ने जीता? बताना है किस पुरुष भारतीय खिलाड़ी ने जीता था 2017 में। तो ऑप्शन ए में हम लोग का बी साई प्रणीत, ऑप्शन बी में अखिलेश दास गुप्ता, ऑप्शन सी में फिदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन डी में अनिल सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बी साई प्रणीत। बी साई प्रणीत इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस देश ने विश्व में अवरख सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है? बताना है कौन सा देश विश्व का सबसे ज़्यादा अवरख उत्पादन किया है। ऑप्शन ए में इंडिया, ऑप्शन सी में नाइजीरिया, ऑप्शन बी में साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी में ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए भारत यानी इंडिया। इंडिया विश्व में सबसे ज़्यादा अवरख उत्पादन किया है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है। इसके बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? बताना है मिलने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है। तो ऑप्शन ए में यमुना, ऑप्शन बी में सरस्वती, ऑप्शन सी में गंगा, ऑप्शन डी में मंदाकिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर यानी गंगा हो जाता है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी से देवप्रयाग से मिलती है उसके बाद। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर मौजूदा सीमा क्या है? बताना है बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर मौजूदा सीमा क्या है। तो ऑप्शन ए में 26%, ऑप्शन सी में 51%, ऑप्शन बी में 49%, ऑप्शन डी में 74%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर यानी 51% है। 51% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर मौजूदा सीमा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा भारतीय फुटबॉल के मक्का के नाम से जाना जाता है? बताना है कौन भारतीय फुटबॉल के मक्का के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में कोलकाता, ऑप्शन सी में हरियाणा, ऑप्शन बी में मुंबई, ऑप्शन डी में दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर यानी कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, स्विस नेशनल बैंक के अनुसार 2016 में जमा रुपये के संदर्भ में भारत का स्थान था। क्या था भारत का स्थान? बताना है 2016 में। तो ऑप्शन ए में 125वीं, ऑप्शन बी में 12वीं, ऑप्शन सी में 22वीं, ऑप्शन डी में 88F। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर यानी 88, 78, 88F इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कब और कहाँ विश्व का पहला लिंग साहित्य उत्सव आयोजित किया गया? बताना है कब और कहाँ विश्व का पहला लिंग साहित्य उत्सव आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए में हम लोग का 1 अप्रैल 2017 पटना, ऑप्शन बी में 1 मई 2017 हैदराबाद, ऑप्शन सी में मई 2017 मुंबई, ऑप्शन डी में जून 2017 नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी अप्रैल 2017 पटना। अप्रैल 2017 पटना में लिंग साहित्य उत्सव आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, वॉइस प्रिंट प्रमाणीकरण किस बैंक ने सन 2017 में अपने ग्राहकों के लिए प्रारंभ किया है? बताना है कौन किया है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का ICICI, ऑप्शन सी में सिटी बैंक, ऑप्शन बी में एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी में
HSBC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्सिस बैंक ने किया है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का नीति आयोग भारत सरकार की थिंक टैंक है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताना नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में हम लोग का 1 जनवरी 2016 में, ऑप्शन बी में है 1 जनवरी 2014 में, ऑप्शन सी में 1 दिसंबर 2015 में, ऑप्शन डी में 1 जनवरी 2015 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, जो फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है? बताना है कौन है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का राजेश भट्टा, ऑप्शन बी में सरई पटेल, ऑप्शन सी में नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन डी में विजय पाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी नरेंद्र बत्रा इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का एस अब्दुल रहमान प्रसिद्ध कवि 79 जो काव्यिकों के नाम से पहचाने जाते हैं, उनकी मृत्यु अभी हाल में हुई है। वे किस भाषा के जानकार थे? तो ऑप्शन ए में हम लोग का तमिल भाषा के, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन बी में कन्नड़, ऑप्शन डी में तेलुगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, तमिल भाषा के जानकार थे। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ने निम्न में से कौन सी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट को खरीदा है? बताना है माइक्रोसॉफ्ट ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट को खरीदा है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का लिंक्डइन, ऑप्शन सी में माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी में ट्विटर, ऑप्शन डी में अलीबाबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, लिंक्डइन को खरीदा है। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति को 44वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? बताना है किस व्यक्ति को 44वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है हम लोग का RM लोथा, ऑप्शन बी में जगदीश सिंह खेहर, ऑप्शन सी में HL दत्तू, ऑप्शन डी में TS ठाकुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, यानी जगदीश सिंह खेहर इज ए करेक्ट आंसर। इसी को 44वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का परिमार्जन नेगी को निम्नलिखित खेलों में से किस खेल के लिए भारत के सबसे कम उम्र के उदीयमान खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया? बताना है किसको किया गया था भारत के सबसे कम उम्र में उदीयमान खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए में हम लोग का निशानेबाजी, ऑप्शन सी में विलियर्ड्स, ऑप्शन बी में आर्चरी, ऑप्शन डी में चेस ग्रैंड मास्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी चेस ग्रैंड मास्टर सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। आप देख सकते हैं झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षण 2017 24/8/2017 में पूछा गया प्रश्न है। सभी को अच्छे से देख लीजिएगा और आप हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है झारखंड SI झारखंड दरोगा के लिए। सभी को अच्छे से देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।